हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं हमारी डब्बा, हमारी चालू आपी, हमारी चबूतरा के ब्लॉग के बारे में। भाई काफ़ी टाइम बाद ये आई हैं, मतलब काफ़ी देर हो गई है। जितनी हमारी जो चालू आपी ना रेगुलर हैं अपने चैनल पर, जो उनके डेज होते हैं ना, ऑल्टरनेट डेज ऐसे कुछ करके आ जाता है। जब देर हो जाती है तो बड़ा घबराहट भाई। अब चालू आपी को देखते देखते घबराहट की जो क्या कहेंगे, वो पास ऑन होती है ना दूसरों में भी, तो पास ऑन हो चुकी है भाई। हमको भी घबराहट होने लगी थी कि चालू आप ही नहीं आएंगी तो कैसे चलेगा, हमको एंटरटेनमेंट कहाँ से मिलेगा, और सच्ची बात बताऊँ तो भाई हमको कंटेंट कहाँ से मिलेगा गाइस। हाँ तो सॉरी, मैं पुराने वाले जोन में चली गई थी। एक ब्लॉगर की मिमिक्री पर आ गई थी मैं, जिसको हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है। खैर, तो आ चुकी हैं हमारी चालू आपी और हल्दी मेहंदी वाला डे जो है वो लेकर आई हैं। अब व्लॉग की शुरुआत में ही भाई जो चालू आपी हैं वो कैमरा लगा देती हैं हमारी कीज़ा बहन जी के ऊपर, और कीज़ा बहन जी बस जस्ट नहा कर आई हैं। उसमें भी चालू आपी को कमियां ढूंढनी है कि तुम अभी नहा कर आई हो। भाई शेड करना है इसको, अपने ब्लॉग में शेड करना है, ऑडियंस को बताना है कि देखो ये इतनी देर देर से नहा कर आई है, हम लोग सब लोग फ्रेश रेडी बिल्कुल बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो है इतनी देर से नहा कर आई है। अब उसने जो टिट फॉर टैट दिया, उसने जो बोला, उसके बाद चालू आपी की तो पोल खुल गई। भाई चालू आपी को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ना, पसारा फैलाने में नंबर वन है। साफ सफाई ये करती नहीं है, साफ सफाई के लिए इनके जो नौकर हैं, जो कि कीज़ा है, लहर है, तो इनके ऊपर ही सबको छोड़ दिया जाता है। अब ये साफ नहीं करेंगी तो भी ये सुनाएंगी। अब उन्होंने साफ करके उनको लेट हो गया है नहाने में तो भी सुना रही हैं। अब कीज़ा ने कहा कितना पसारा फैला हुआ था, कितना मैंने सब समेटा है, ये सब करने में टाइम लग गया है, इसलिए मुझे नहाने में देर लग गई है। तो मैडम कह रही है क्यों किया? मैडम कैमरे पर बोल रही हो क्यों किया, पीछे बोलती होगी करती क्यों नहीं, करती क्यों नहीं, जल्दी करो साफ, हमको घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ साफ नहीं किया, ये बोलती है आकर फिर कैमरे पर। अब उसने साफ कर दिया है तो भी सुना रही है। भाई ये वो मोहतरमा है जो ट्रेन के सारे जो पैसेंजर्स हैं वो उतर कर चले गए थे, बट ये जमाए हुए थी अपनी तशरीफ वहीं पर। उसका कारण ये था क्योंकि पसारा फैला हुआ था, इसको पता था। पता क्या था, इसने फ़ोन करके ही बुलाया होगा कि कीज़ा तुम आ जाना, बहुत पसारा फैल गया है, तुम ही तो समेटोगी तभी तो हम घर पहुंच पाएंगे, अन्यथा हम इसी ट्रेन में बस जाएंगे, यहीं धंसे रह जाएंगे। तो इसीलिए कीज़ा कियान आए थे और फिर वो सारा पसारा समेटा गया था। तो ये वही चालू आप ही सुधर जाओ सर, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। आओगी तो तुम वैसे भी नहीं, लेकिन हमारा काम है बोलना तो हम बोल देते हैं। उसके बाद चालू आप ही पूछती हैं लहर से कि तुम तैयार क्यों नहीं हुई, कुछ तो कर लेते, कुछ तो पहन वहन लेते, थोड़ा बहुत तो कर लेते जब तक मैं आ रही थी। तो यहाँ पर जवाब देती है लहर कि उसको मेकअप नहीं करना है, ना आज करेगी ना वो वेडिंग वाले डे पर करेगी। अब देखो इसके साथ लहर के साथ कुछ तो लोचा चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है जब चालू आप ही फ्री होंगी तो इस पर अलग से कंटेंट आएगा, जहाँ पर जो है लहर से पूछा जाएगा कि क्या हुआ है, सच का सामना कराया जाएगा। बट अभी तक इस बंदी से ये नहीं हो रहा है कि बैक ऑफ द कैमरा उससे कुछ पूछ ले, क्योंकि अगर इसने पूछा होता ना तो वो भी कैमरे पर बता देती, अगर इसने पूछा होता। बट अभी तक कुछ ऐसा रिवील नहीं हो रहा है, क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं वो जो 85% है बताए जा रहे हैं उधर पर फेल 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 हो चुका है। बाकी कुछ लोगों का ऐसा कहना है जो इनके इनसे संबंध रखते हैं, इनसे इनका जान पहचान है, वो जो अंदर की बातें जिनको पता चलती हैं वहाँ से ये पता चल रहा है कि इसके नंबर्स बढ़वाए गए हैं, इंक्रीज कराए गए हैं। और ऐसा होता है आम, छोटी छोटी जगह में से छोटी क्लासेस में बढ़ा दिए जाते हैं, 7th 8th तक तो यूजुअली बढ़ा दिए जाते हैं कि टीचर से कांटेक्ट किया, स्कूल से कांटेक्ट किया कि भाई बढ़ा देना बच्चों को, थोड़ा सा ऐसे ढकेल वकेल के आगे बढ़ा देना, तो वो होता है। लेकिन 85% फिर बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो या तो ये नंबर का लोचा है, या तो भाई कुछ इनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर वही पापा की तबीयत जो खराब थी और ये यहाँ आ गई हैं, अब वहाँ से 10 बातें सुनाई जाती होंगी, फ़ोन पर भी बोला जाता होगा, तो बच्चों का मन फिर वहीं रखा रहता है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ लग रहा है कि वो कुछ तो सोच विचार में है, उसके शक्ल पर ही लिखा हुआ है कि कुछ तो गड़बड़ झाला है, तो वो मना कर देती है मेकअप के लिए। अब यहाँ पर हमारी चालू आपी को मिल जाता है दूसरों को शेड करने का मौका, एक्चुअली भाभी को शेड करने का मौका। आपको पता ही है अभी कीज़ा तैयार हुई थी, और जब कीज़ा तैयार हुई थी तो सबने तारीफ की थी कि भाभी ने कीज़ा को कितने अच्छे से तैयार किया, कितने अच्छे से रखा। जब वो चालू के साथ रहती है तो कैसी रहती है, उसका जो है अलग हुलिया होता है, भाभी के साथ अलग हुलिया है। तो यहाँ पर इनको लगा कि अगर मैं कुछ ऐसे शब्द फेंक कर मारूंगी तो ऑडियंस समझ जाएगी कि भाई उसमें मेरी गलती नहीं है। फ्रेंड्स मेरी गलती नहीं होती है, सारी गलती होती है कीज़ा की, कि वो मना कर देती है फ्रेंड्स कि मुझे तैयार नहीं होना है,
तो ये वो बताना चाह रही थी कि भाई मैं ऐसी गार्जियन हूँ। भाई गार्जियन के नाम पर तो थू हो तुम, गार्जियन के नाम पर तो तुम धब्बा हो, तो ये शब्द तुम ना ही लेती तो सही है। लेकिन फिर भी इन्होंने लिया कि मैं गार्जियन ऐसी हूँ, ऐसी बड़ी दीदी हूँ कि मैं इनके साथ हर एक चीज़ में ओके हूँ। जब ये बोलते हैं कि मुझे तैयार होना है, मेरा मेकअप करा दो, तो मैं वो भी करा देती हूँ। जब ये बोलते हैं कि मुझे नहीं करना है, तो उसमें और भी अच्छी बात है कि बच्चे नहीं करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी। तो मैडम ने यहाँ ये कहा कि जो मुझसे मतलब रिएक्शन चैनल वाले या ऑडियंस बोलती रहती है कि तुम बच्चों को अच्छे से नहीं रखती हो, तुम अपना फ़ैशन बना लेती हो और उनको काम पर लगाकर उनका फ़ैशन नहीं बनाती हो, तो ये बता रही थी कि भाई वो तभी मना कर देते हैं तो मैं उनके अकॉर्डिंगली चलती हूँ, मैं किसी पर कुछ थोपती-वोपती नहीं हूँ। ये कहने की कोशिश कर रही थी चालू आप यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस हुई है इसी जगह पर, जब ये लोग बातें कर रहे हैं तो पहले चालू आप ही मोबाइल लिए रहती हैं, अपने आप को शूट कर रही होती हैं। फिर कुछ और जब ये बोलती हैं तो वहाँ पर कीज़ा कैमरा लिए हुए है जो कि सामने मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है किसी चीज़ में, मिरर वगैरह में, या फिर मतलब वो शीशे हैं जो खिड़कियों के या दरवाज़ों के, किसी के तो हैं या तो विंडो के हैं, मतलब वो ब्लाइंड्स जहाँ होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि कौन-कौन शूट कर रहा है। अब यहाँ पर जो कृष्णा है वो कहाँ गायब हो जाते हैं, जो कि अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो कृष्णा अपनी ड्रीम जॉब ऐसे कर रहे हैं कि कभी वो बच्चा संभाल रहे होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। लेकिन इस वाले वीडियो में क्लियरली जो है कृष्णा को आदेश दिया जाता है गुड्डू की तरफ से कि जो भी नाश्ता पानी आया है, जिसके लिए बातें हो रही हैं कि इतने का डोसा, इतने का ये, आज इसने पैसे खर्च कर दिए। अरे भाई शर्म कर जाओ, व्लॉगर्स हो तुम लोग और किसी के घर में मेहमान बनकर आए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं के ऊपर आश्रित हो जाओ। भाई तुम बड़े भाई हो, साथ ही साथ भाई तुम इन्फ्लुएंसर हो, बड़े आदमी हो, तुम्हारा तो ये बनता है कि तुम उल्टा मंगवा कर उनको खिलवा दो। लेकिन वहां पर भी बोला है कि इसके पैसे खर्च नहीं होते, ये पैसे नहीं निकालता, आज ये पैसे निकाल रहा है, आज ये, मतलब कितनी चिंदी चोरी वाली, मतलब ऐसी बातें गंदी वाली कर रहे हैं ये लोग। मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा डाउन मार्केट बातें ये लगती हैं। और उसमें भी जो नाश्ता आया है वो कृष्णा निकाल निकाल कर दे रहा है। मतलब यार अलग ही हद चल रही है। पति को ड्राइवर, जो इनका वीडियोग्राफर है या एडिटर है, वो जो है यहाँ पर चटनियाँ और समोसे निकाल रहा है, और ये मैडम जो है अपना जो है सिठानी बनकर अपना जो इनको ठीक लगता है वो ये करती रहती है। कभी वो बच्चा संभाल रहा होता है, कभी वो कुछ कर रहा होता है, कभी मतलब हद है भाई। और ये मतलब कृष्णा को क्यों नहीं समझ में आता है कि तुम जिस जॉब के लिए आए हो यहाँ पर वो जॉब करो ना। ये जो तुम करते हो हरकतें या जो भी तुम इंसल्ट करवाते रहते हो अपनी, ये व्लॉग्स क्या तुम्हारे मम्मी पापा नहीं देखते होंगे या तुम्हारे क्षेत्र के लोग नहीं देखते होंगे? क्योंकि वहां पर बोला तो यही गया होगा ना कि बड़े इन्फ्लुएंसर के यहाँ ये एडिटर है। अब जब लोग ये देखते होंगे कि ये एडिटिंग के अलावा सब कुछ कर रहा है वहां पर, वीडियो शूट करने के अलावा सब कुछ कर रहा है वहां पर, तो भाई वो लोग नहीं मजाक उड़ाते होंगे कि नौकर है, ये नौकर नौकर है उन लोगों का 24 घंटे का। तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? मतलब कृष्णा को शर्म नहीं आती है? ये ड्रीम जॉब होती है क्या? इस तरीके से काम किया जाता है क्या किसी के घर पर जाकर कि तुम भाई कहने के लिए एडिटर हो, वीडियोग्राफर हो, लेकिन बाकी तुम सारे काम कर रहे हो वो सब छोड़कर। और फिर उसके बाद कृष्णा के हाथ में कैमरा आता है जब वो सबको समोसे चटनी सब सर्व कर देता है वहां पर जो है सर्वेंट बन के, और सबको सर्व करने के बाद फिर वो जो है कैमरा तान कर खड़ा है। कब? जब जो मैडम है वो कीज़ा का मेकअप कर रही हैं। ये लड़कियों वाला जहाँ मेकअप हो रहा है, जहाँ ये सब चल रहा है, जहाँ बार बार जो दीदी जी हैं उनका दुपट्टा सरक रहा होता है, लोगों का दिल धड़क रहा होता है, तो वहां पर भी जो दीदी जी हैं वो एक मेल को रखे हुए हैं। वैसे तो मैडम बहुत ज़्यादा कुछ धर्म की बातें करती हैं, तो क्यों इन्होंने वीडियोग्राफर और एडिटर जो है फीमेल नहीं रख रखी है? जब आपको हर एक ऐसी चीज़ शूट करवानी है जहां आप खुद भी मेकअप कर रहे हो, जहां आप कभी लड़की का दूसरी लड़की का मेकअप कर रहे हो, और इनका दुपट्टा कई बार सरका भी है, ये बार बार सही कर रही थी, और वहां पर और भी लोग अवेलेबल थे। शायद इन्होंने वो दुपट्टा पहना ही इसलिए था क्योंकि जो फन्नी है उसने कैमरा उठा लिया था। अगर फन्नी कैमरा नहीं उठाता तो दुपट्टा नीचे ही रहता, और वहां पर दूसरे जो लड़के हैं वो मौजूद थे। तो इनका जो हिजाब है ना वो केवल इनको जो है ना हिजाबन बनना है, जो इनको फेक हिजाबन बोला जाता है, वो केवल कैमरे पर बनना है। बाकी जो दूसरे गैर मर्द और जो भी लोग होते हैं उनके सामने ये विदाउट दुपट्टा ही घूम रही होती हैं। तो ये ना आप लोगों को सी बनाते हैं सारे, और हम सब बनते भी हैं, बनने वाले बनते भी हैं। अब कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, इनका आपस में चल रहा है या कुछ तो अंदर अंदर हो रहा है, या बच्चा वाकई में परेशान कर रहा है। वैसे बच्चे को देखकर लग नहीं रहा है कि वो परेशान कर रहा है, बट जो चालू आपी हैं उन्होंने मेकअप का वीडियो ज़्यादा ढंग से शूट नहीं किया। वो कीज़ा को रेडी कर रही थी, उसके बाद उन्होंने वो सब हटाया, बंद किया। शायद मे बी देर हो रही होगी, लेट लतीफ़ी हो रही होगी, तो जो फन्नी है वो नाराज़ हो रहा होगा, तो ये जल्दी जल्दी फिर रेडी होकर सीधे वेन्यू पर दिखाई देती हैं, जहाँ पर कीज़ा ने भले ही अलग आउटफिट पहना है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे इस आउटफिट में इसको कितनी बार देखा है, बस ब्लैक दुपट्टा डाल दो तो वही पहने इसको देखा हुआ है। वहां पर जो लहर है उसका मुंह एकदम से सूखा हुआ है, एकदम से, मतलब ऐसा पता नहीं क्या ही, वो कौन से जोन में है समझ में नहीं आ रहा है। बस कैमरा आता है सामने तो वो हंस देती है, स्माइल कर देती है, बाकी अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अब जो चालू आपी हैं उनको वहां जाकर पता चल रहा है कि आज मेहंदी भी है, हल्दी के साथ ये भी है, वो भी है। भाई ये क्या औरत है, इसको कुछ पता ही नहीं होता है। और इसका तो मैं वेट देख रही थी, जो ये कपड़े लाद कर आई है, बाप रे बाप,
इतना ओवरवेट हो चुकी है ये महिला, ऐसा लग रहा है कि ये फूलती ही जा रही है और ज़्यादा इसका वेट गेन होता जा रहा है। मतलब दिन रात ये लोग खाते हैं, पीते हैं, फिर घूमते हैं, टहलते हैं, सोना है नहीं है, मतलब कोई दिनचर्या ढंग की नहीं है। और ये वो मैडम है जो कहती थी कि इनको पीसीओडी है। तो जो पीसीओडी वाली महिलाएं होती है ना, तो उनको तो और ज़्यादा मतलब ध्यान देना पड़ता है अपनी एक्सरसाइज में, अपने वेट लॉस में। वेट जितना ज़्यादा बढ़ता है, प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। और इस बंदी ने वेट लॉस पर पता नहीं कोई ध्यान नहीं दिया, और फिर कोई आवाज़ उठाता है तो कहती है शेप डजेंट मैटर। भाई शेप छोड़ दो, हेल्थ तो सोच लो, हेल्थ की कंडीशन तो देख लो। 5-10% भी अगर आप अपना वेट लॉस करते हो ना पीसीओडी में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। और ये तो मतलब 5-10% छोड़ो, 50-50% का ओवर ये वेट जो है लादती चली जा रही है महिला। ये जब वहाँ लिटरली गई है, नई बहू होती है ना। अभी इनकी शादी को बहुत ज़्यादा देखा जाए तो टाइम नहीं हुआ है, ऐसे में नई बहू ही कंसिडर किया जाता है। ऊपर से ये भाभी बनी है, वहाँ पर सारी रस्में कर रही हैं। उसमें जब ये जा रही है महिला, ये सारी औरतें जितनी अभी अवेलेबल हैं वहाँ पर, उसमें सबसे ज़्यादा मोटी महिला यही दिखाई दे रही है। और ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इसको इज्जत मिली है ना गाइज, इज्जत मिली है। इज्जत की वजह से बिल्कुल बोराए जा रही है, इसलिए वहाँ पहुंची हुई है। वहाँ सम्मान इज्जत सब मिल रहा है भर भर कर, उसके लिए गई है ये वहाँ पर। और अगर यहाँ बोल दिया जाता कि चालू आप ही, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकती हैं, आप पोस्ट नहीं कर सकती हैं व्लॉग्स यहाँ से, तो चालू आप ही पहले ही मुंह पर थूक देती कि हम नहीं आ रहे, हम नहीं जाएंगे। एनएफ ने बोला था ना अपने व्लॉग में कि कहीं पर ये गई हुई थी मौदाहा में, जहां इनको खाने के लिए इनवाइट किया गया था, इफ्तार पार्टी में इनवाइट किया गया था, और इनसे ये बोल दिया गया था कि आप वहां जाकर व्लॉग शूट नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने वहां जाने के लिए मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको हर चीज़ में कॉन्टेंट चाहिए। तो अगर यहाँ पर भी बोला जाता कि इज्जत तो भर भर कर देंगे लेकिन कॉन्टेंट नहीं दे पाएंगे, वीडियो आप रिकॉर्ड करके नहीं जो है अपलोड कर पाओगे, तो मैडम यहाँ पर कतई ना जाती। फंक्शन है हल्दी और मेहंदी का, लोग अच्छे वाइब्रेंट जो कपड़े हैं वो पहने हुए हैं, कोई येलो, कोई मेहंदी कलर, कोई ग्रीन कलर, बढ़िया पिंक, कोई रेड, मतलब सबने बढ़िया बढ़िया आउटफिट डाल रखे हैं। लेकिन वहाँ पर जो फन्नी है वो काले कपड़े, काले कपड़ों में रंग के पहुँचता है। भाई शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, ये बंदा बस ऐसे ही कपड़ों में दिखाई दे रहा होता है। और मतलब ये इतना मतलब उन लोगों से अलग दिख रहा था जब लड़के की एंट्री हो रही थी। उस टाइम पर इसकी जो गन दी गई थी इसको, जो कि थी वहाँ पर जश्न मनाने के लिए, वो भी इसकी वर्क नहीं कर रही थी। भाई नहीं कर रही थी, हट तू प्रेम से, तुझे दी भी इसीलिए गई होगी कि तेरी काम नहीं करे, तू वहां से हट, क्योंकि तू ना ब्लैक कपड़ों में वहां पर बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था। तो यहाँ जो है फन्नी के साथ ये पचका हो जाता है। फिर जो भाभी जी हैं, दूल्हे की भाभी जाती है कंगना बांधने, और वहां पर जो दूल्हे की माँ है शायद वो खड़ी हुई है इनके साइड में, क्योंकि इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस कराया था ये बोलकर कि ये दूल्हे की माँ है। अब आप उनको देख लो और चालू को देख लो, मतलब दोनों के वेट का आप मतलब हद है यार। ये मतलब लड़की का मुझे वहां पर केवल और केवल वेट नजर आ रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं, कि मतलब ये कितना ओवरसाइज्ड हो चुकी है। और इसने फोटोज वगैरह अपलोड की हैं, कुछ यहाँ वहां से अपलोड हो रही हैं जो कि वाईटी तक भी आ चुकी हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर इनको ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। तो वो जो फोटोज हैं उसमें इसने अपने आप को पतला दिखाने की कोशिश की है, इतना पतला दिखाने की कोशिश की है। और जब ये अब लिटरली व्लॉग में दिखाई दे रही है, शायद ये वो वाला फिल्टर लगाना भूल गई, जो भी इसका शूट कर रहा था वो शायद स्लिम वाला फिल्टर लगाना भूल गया। बाद में इसको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, बहुत ज्यादा ये टेंशन में आ जाएगी जब चारों तरफ इसके जो वेट की बातें की जा रही होगी। फिर ये आकर सफाइयाँ देगी कि साइज डजंट मैटर, शेप डजंट मैटर। खैर फंक्शन कंप्लीट करने के बाद ये पहुंच जाती हैं अपने होटल, और उसके बाद ये चेंज करती हैं होटल। जी हाँ, 5 स्टार में जाती हैं। मतलब हद मचा रखी है, खाना खा रही हैं समोसे, यहाँ वहाँ से जलेबी और रसगुल्ले मंगा मंगा कर, कि भाई हमें होटल से ना खरीदना पड़े, जो कि एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन रूम 5 स्टार वाला चाहिए, मतलब नाम होना चाहिए कि हम 5 स्टार होटल में रुके, क्योंकि भाई इतने लोग इनसे मिलने जुलने जा रहे थे, इतने सारे सब्सक्राइबर्स पहुंच चुके थे, जिनको सबको जो फन्नी है वो इन्वाइट कर रहा था शादी वाले वेन्यू पर। सोचो, शर्म आनी चाहिए इस बंदे को कि भाई तुम्हारे घर की शादी नहीं है, इतना भी तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे खुद के भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, वो तुम्हारे कजन्स हैं, उनके घर पर फंक्शन हो रहा है, और तुम अपने सारे सब्सक्राइबर्स को वहां इनवाइट कर रहे हो कि वहां जाना, वहां मिल लेना, ये वो। तो वो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, और वो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। लेकिन तुम 5 स्टार होटल में रुककर जो वहां का फूड है वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, वहां से तुम ऑर्डर नहीं कर रहे हो क्योंकि वो महंगा पड़ेगा, खाने के लिए बाहर पर रिलाई कर रहे हो, लेकिन दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़े हम जो हैं सब्सक्राइबर्स होल्ड करते हैं, देखो हमारे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो वो सब्सक्राइबर्स को ये ना महसूस हो कि चालू आप ही आकर इतने छोटे होटल में रुकी हैं। ना 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 ना, 5 स्टार होटल से तो नीचे बातें नहीं करती हैं। बल्कि मुझे तो ये शक हो रहा है कि पहले ये नॉर्मल होटल में रुके और बगल वाले होटल में जा जाकर जो है ना फ्लॉन्ट किया जा रहा होगा कि ये हमारा प्रोफाइल है, ये हमारा अकाउंट है, हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, हम आएंगे तो आपके होटल का प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसा करके इन्होंने पहले कंसेशन कराया होगा, है ना, उसमें जो है इन्होंने छूट वूट ली होगी, और उसके बाद जाकर यहाँ पर धर रहे हैं। तो आगे के जो भी व्लॉग्स आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, जितना इस व्लॉग में डिस्कस करने लायक था उतना कर लिया है। बाकी आप भी बता सकते हो कुछ पॉइंट्स अगर मुझसे मिस हो रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।